कि मैं उस पर भरोसा रखता हूं। याद रखना, रिच पर्सन वो बनेगा, परमेश्वर उसको आगे लेकर आता है जो जिस परमेश्वर को जिस पर यकीन हो जाता है। याद रखना, परमेश्वर को आपके ऊपर यकीन है कि आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, आपने बैप्टिज्म लिया, आप दोबारा करा दशमांश की चोरी नहीं करेंगे, आप चर्च को नहीं छोड़ेंगे, आप संडे चर्च रेगुलर आएंगे। परमेश्वर को यकीन दिलाओ। अगर परमेश्वर को यकीन आपने दिला दिया, मैं कह रहा हूं आप वो बनेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। आपका बाप, आपकी मां, आपका पैसा, आपका नौकरी, आपका जायदाद नहीं बनाएगा। आपको परमेश्वर कहता है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पर अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? अय्यूब के लिए कहा कि मुझे यकीन है, मुझे अपने कह रहा है कि बेटे पर यकीन है, कहता है कि वो मुझे लात नहीं मारेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, मैं उसको परखना चाहता हूं। कहता जा कर परीक्षा। उसने उसकी परीक्षा लिया, फाइनेंस पर अटैक किया, आज कर उसके बच्चे पर अटैक किया, एक बच्चा उसका मर गया, प्रॉब्लम आ गया, उसके शरीर में फोड़े हो गए, प्रॉब्लम आ गया। आज विश्वासियों को थोड़ी से फोड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, कोई काम उनका डिले हो जाता है, कोई जहाज निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये क्या, कह रहे हैं कि आज प्रॉब्लम आती है तो उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर शायद तूने मुझे छोड़ दिया। हमारे अंदर सवाल चलते हैं, परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया। तो अय्यूब के 2:10 में क्या लिखा? उसकी पत्नी उसको छोड़ने पर थी, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, और वो बोल रही थी किस परमेश्वर की तू आराधना कर रहा है, छोड़ दे इस परमेश्वर को। आज हो सकता है आपके घर में आपके माँ बाप बोल रहे हो, आपके रिश्तेदार बोल रहे हो, आपके परिवार के लोग बोल रहे हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए होते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उस अय्यूब के 2:10 को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा है कि अय्यूब बना रहा और खड़ा रहा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा, कह रहे कि छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे परमेश्वर को। लेकिन उसने कहा कि मूढ़ स्त्री, कह रहे मूर्ख स्त्री वाली बातें क्यों करती है? क्या जिस हाथ से परमेश्वर से हम सुख लेते हैं दूसरे हाथ से दुख ना लें? तो उसका मतलब उस लिखा आगे इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे लिखा कि क्लियर करके हिंदी और इंग्लिश अलग दिखाया कर। अय्यूब के चैप्टर में 2:10 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। इसका मतलब याद रखना कि जब आपकी परिस्थितियां आती हैं, जब आपकी खराब सिचुएशन आती है, आपके ऊपर कर्जा आता है, आप डिले होता है, परमेश्वर ने आपको मारने के गिराने के लिए नहीं बनाया, आपको छोड़ने के लिए नहीं बनाया, छोड़ने के लिए आपके ऊपर परीक्षा नहीं आने दिया। याद रखना आपको ऊपर लाने के लिए दिया है। परमेश्वर उस परीक्षा में देख रहा होता है कौन है जो मेरे साथ अब भी बना रहेगा, इसको मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, इसको मैं पास्टर बनाऊंगा, इसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, इसको मैं वो दूंगा जो मेरे अंदर की चाहत है। जो बाप छोटे बच्चे से प्यार करता है और वो कहता है कि मैं इसको वो चीज दूंगा, कहता है कि जो इसने कह रहा है आज तक कहता है कि नहीं देखी। बाप जब खुश होता है अंदर से, इसका मतलब बाप को छोटे बच्चे पर यकीन होता है, बड़े बच्चे पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लाडला होता है, माँ का लाडला होता है, बाप का लाडला होता है, और वो यकीन रखता है कि मैं इसको कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, कहता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जायदाद दूंगा। याद रखना परमेश्वर यकीन करता है। अय्यूब पर यकीन था परमेश्वर को, और लिखा अय्यूब ने पत्नी ने भी कहा छोड़ दूंगा, लेकिन उसने कहा कि तू छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर ने कहा देख मेरा अय्यूब पास हो गया है, मुझे यकीन था इस पर। इसका मतलब दो तरह के लोग हैं आज चर्चों में, दो तरह के लोग जाते हैं, एक खुदा पर विश्वास करने वाले, एक तरह के एक जिन पर खुदा विश्वास रखता है। हालेलुया। याद रखना कि आप इस तरीके से चर्च में जाओ कि खुदा मेरे ऊपर विश्वास रखता है कि मैं आज संडे चर्च जाऊंगा। खुदा मेरे भाई, कई लोग अरे आज तो यार पादरी विजेंद्र मित्र देख नहीं रहा, मेरे को मिला तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आज प्रार्थना करने के लिए, वो तो ऑनलाइन बैठा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने वाला है, आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है। परमेश्वर काम करेगा। अगर आज कर्जा है, पति ने छोड़ दिया है, पत्नी ने छोड़ दी है, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, लेकिन अगर फिर भी आप आज परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर तुझे मेरे ऊपर यकीन है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदावंद कह रहा कि आज परमेश्वर यकीन करना मेरे ऊपर कि मैं तेरे पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज यकीन दिला देंगे, उन परिस्थितियों में अय्यूब ने यकीन दिला दिया, और बाइबल बोलती है अय्यूब और दिनों से ज्यादा अमीर हो गया। हालेलुया। बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, परिस्थितियां चेंज हो गई। आपका एक समय आएगा, अय्यूब का एक समय आया, लेकिन वो अचानक आया। मैं कह रहा हूं कि आज लोग कहते हैं कब आएगा राइट टाइम। मैं कह रहा हूं कि आप लगे रहो, जाते रहो, करते रहो, वो काम करते रहो जो आपने नहीं किया वो करते रहो, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक राइट टाइम आपका जरूर आएगा, और अचानक आएगा। अचानक, याद रखना, अपने पड़ोसी को बोलो अचानक आएगा तेरा समय, पहले वाला समय बदल जाएगा, पहले वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो मुझे सुन रहे हैं, पहले वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पहले वाला समय चेंज हो जाएगा, और आप ब्लेसिंग में बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी खुलेगी। कह रहा कि आपका एक समय ऐसा आएगा
आपका एक समय ऐसा आएगा जब आपके ऊपर आशीषों की, चंगाइयों की, बरकतों की बारिश होगी। आप अय्यूब की तरह अड़े रहेंगे, अगर खड़े रहेंगे तो याद रखना आपका समय बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का समय बदलने वाला है। अचानक एक अच्छी खबर आएगी। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, अचानक एक अच्छी खबर आएगी। आप बार-बार चर्च आ रहे हैं, बार-बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार-बार आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हैं, लेकिन आपके काम डिले हो रहे हैं। हो सकता है आप कोर्ट केस जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहा आप जीत जाओगे, इस बार जीत जाओगे, लेकिन नहीं बना। आप कह रहे कि फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं बना। बच्चे का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन एकदम कह रहा कि अचानक राइट टाइम आएगा आपका और वो खुशखबरी का टाइम आएगा। अचानक एक खुशखबरी आएगी, आप कंसीव कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे कब कंसीव हो गया। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता एक समय आता है कि कुछ नहीं होता, डिले होते रहते हैं हमारे काम। मैं एक स्क्रीन पर आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि चाइना के अंदर एक पेड़ माना जाता है, पेड़ बूम पेड़, उसको बोलते हैं बूम पेड़। और वो पेड़ जो होता है वो ऐसे पेड़ होता है कि वो छोटा सा पेड़ जो है वो पेड़ ऐसे जब उसके लगाते हैं तो ऐसे पेड़ होता है, वो छोटा सा पेड़ होता है। तो उसी समय मालिक जो है उसके अंदर खाद डालता है। 1 साल 2 साल नहीं बढ़ रहा, वो बेचारा टेंशन में आता है। 3 साल नहीं बढ़ रहा, 4 साल नहीं बढ़ रहा, 5 साल नहीं बढ़ रहा। अरे 4 साल के अंदर जब वो नहीं बढ़ता तो उस मालिक को टेंशन हो जाती है। मैंने अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, अच्छे वैद्यों को बुलाया, अच्छा खाद डाला, अच्छा पानी डाला, लेकिन वो निराश हो जाता है। और उसी समय लेकिन एकदम जब हट जाता है वो 4 साल इंतजार किया, कुछ नहीं हो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन एकदम वो बूम करता है। एकदम 5वें साल में अचानक बूम। चाइना के अंदर आप देखोगे, स्क्रीन पर आप ये पेड़ देख रहे हैं, कह रहे कि आप एकदम अचानक बूम करेगा। देखो इसकी हाइट 80 फुट तक चली जाती है। कितनी? 80 फुट तक अचानक। मतलब कि मालिक कह रहा था ये पेड़ 1 फुट से ज्यादा नहीं है, 2 फुट से ज्यादा नहीं होगा, 3 फुट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये 1 साल नहीं बढ़ा, 2 साल नहीं बढ़ा, 3 साल नहीं बढ़ा, 4 साल नहीं बढ़ा, लेकिन एकदम कह रहा बूम आया। और उसी समय कह रहा है कि ये 80 फुट तक चला गया। याद रखना कि आप चर्च आ रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, कह रहा है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, मैं कह रहा हूं 5वां महीना ऐसा आएगा, बूम आएगा आपके बिजनेस में। कह रहा है कि एकदम से कह रहा हूं ऊंचाइयों पर जाओगे। अचानक कह रहा है, परमेश्वर बता कर नहीं करता, याद रखना अचानक करेगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है आपको। कर अगर आप उन परिस्थितियों में आए में, मैं कह रहा हूं कि आप कैसी भी सिचुएशन में, आप कैसी भी प्रॉब्लम में, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक अचानक, कह रहा है कि अचानक ऐसी खुशखबरी आएगी। जितने आमीन बोल रहे हैं, आपका वीजा आ जाएगा यीशु के नाम में। अचानक एक खुशखबरी ऐसी आएगी, आपके बच्चे की नौकरी आ जाएगी। आमीन बोलने वालों की एक अचानक खुशखबरी, हाथ उठाने वालों की आ रही है। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा पैसे खराब कर रहा हो सकता है आपका बिजनेस ना चल रहा हो, सेव कहीं ना चल रही हो सकता है कि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं कि आज अय्यूब की तरह बने रहना। अचानक कह रहा कि आपके जिंदगियों में वो पेड़ की तरह कह रहा कि एक बूम आएगा, अचानक ग्रोथ होगी आपकी, अचानक आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। आप कह रहे हैं बिजनेस चल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आप घबराएं नहीं, लेकिन आप बने रहो, क्योंकि परमेश्वर को आप पर भरोसा है। जितने हाथ उठा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। अचानक एक नई खुशखबरी आएगी यीशु के नाम में। जो आपने नहीं भी मांगा वो होगा आपके साथ। आप मिराइकल को देखेंगे और आपके साथ जीवन में आपके मिराइकल पर मिराइकल होना स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है? वेट अपॉन गॉड, धीरज रखना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए, राइट टाइम आएगा। कह रहा है कि आज आपको निराश नहीं होना। हो सकता है आपका रिश्ता नहीं हो रहा, हो सकता है आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी, पापा मेरे जीवन में एक भी काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा अब तक भी नौकरी नहीं लगा, मैंने बहुत सारी ट्राई किया, सबकी नौकरी लग गया, लेकिन मेरा बच्चा नौकरी नहीं लगा। मेरी बेटी भी कुंवारी बैठी है, कह रहे कि 35 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही। लेकिन मैं फिर कर रहा हूं उन लोगों के लिए 35 के जो हो गए हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनको गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। तो वो औरत बार बार कह रही थी कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा उसको, कह रहा कि आज तेरा साथ कह रहा कि चमत्कार होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाई। जब वो चर्च में आई तो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल आती रही चर्च में, लेकिन उसने चर्च को नहीं छोड़ा। जब वो मुझे मिली, जब भी मैं उसको देखता था, मैं कहता था ब्लेस ब्लेस ब्लेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलती है कि मेरी परिस्थितियां क्यों नहीं चेंज हो रही। मैंने कहा एक दिन अचानक खुशखबरी आएगी, डोंट वरी। परमेश्वर तेरे ऊपर यकीन करना चाहता है, देखना चाहता है। योग की तरह कह रहा 2 तरह के लोग हैं, एक खुदा पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे वो कह रहा है जिस पर खुदा विश्वास करता है। इसका मतलब खुदा को विश्वास है, हुआ है या नहीं हुआ है, आपको दिलाना है खुदा पर विश्वास। खुदा आज मेरे लोगों पर विश्वास कर कि ये बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परिस्थितियों में हारने वाले लोग नहीं है। मैं आज खुदा से कह रहा हूं परमेश्वर